नमस्कार बच्चों, मेरा नाम बी सुचरिता, हिंदी फैकल्टी ताला पद्मावती इंटरनेशनल स्कूल। आज हम 7वीं कक्षा के चौथी पाठ को पढ़ने वाले हैं। ओके, पाठ का नाम जानने से पहले आपको एक जानना चाहिए। ओके, पपेट्स मालूम है ना सबको बच्चों? पपेट शो बोलते हैं ना। ओके, आजकल भी पिछले ज़माने में बहुत सारे पपेट्स दिखाई देते थे मगर अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। मगर राजस्थान की ओर गए तो अब भी आपको दिखाई देता है। ओके, ये पपेट्स को हम क्या कह सकते हैं? कठपुतली कहते हैं। ओके, कठपुतली बोले तो क्या है? दूसरों के इशारे पर काम करने वाला है कठपुतली। यानी वो खुद नहीं चल सकता है, खुद कुछ भी नहीं कर सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? कठपुतली। कठपुतली किस तरह रहता है? ओके, लकड़ी से बना हुआ रहता है, यानी वुडन टाई कहते हैं। कठपुतली को क्या कहते हैं? वुडन टाई। ओके, कठपुतली पार्ट में जाने से पहले आपको एक समझना चाहिए। उदाहरण के लिए आप इमेजिन कीजिए, आपको होमवर्क करना है, कल स्कूल जाने के लिए गृह कार्य करना चाहिए। तब आपको आपने क्या सोचा है? मैं आज गृह कार्य नहीं करूँगी। ओके, मैं कल स्कूल भी नहीं जाऊँगी। ऐसा सोच के आप निर्णय लेके घर में बैठे हैं। ये देखकर आपके दोस्त भी निर्णय लिए है कि हम भी स्कूल नहीं जाएंगे, हम भी गृह कार्य नहीं करेंगे। ओके, ऐसा आपके दोस्त भी सोच लिए हैं। ये सब देखने के बाद आपको 1 मिनट को लिए सोचना पड़ेगा। क्या है? मेरे वजह से मेरे दोस्त भी नहीं जा रहे हैं, तो मैं ही इन सब का जिम्मेदार हूँ। ओके, तब आपको महसूस करना पड़ेगा, आपको एहसास होगा कि इन सब की जिम्मेदारी मुझे ही लेना पड़ेगा, मुझे ही लेना चाहिए। ऐसा हमारे इस कठपुतली के पाठ में भी लिए गए हैं। यानी हम कुछ सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। निर्णय लेने से पहले कंपलसरी सोचना चाहिए। आइए अब हम पाठ में चलते। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। ओके, कठपुतली एक कठपुतली हमसे कुछ कह रहा है। क्या है वो? गुस्से से उबली। वो बोलते समय कैसे बोल चुकी है? गुस्से से, यानी क्रोध से। उबली बोले तो क्या है? परेशान। गुस्से से परेशान होते हुए कुछ बोली है। ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे? कठपुतलियों को कैसा नचाते हैं हम? धागे से बांध कर नचाते हैं। ये हमारे पीछे आगे क्यों है ये धागे बोल के ये सब धागों को तोड़ दीजिए। ऐसा तोड़ने के बाद हम हमारे पाँव पर खड़े हो जाएंगे। हमें हमारे पाँव पर खड़े होने के लिए छोड़ दीजिए। ऐसा गुस्से में कह चुके हैं। पहला कठपुतली ऐसा बोलने के बाद और कुछ कठपुतलियाँ भी कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? देखिए, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। और कठपुतलियाँ बोले तो क्या है? सभी कठपुतलियाँ। पहला एक कठपुतलियाँ बोल चुके हैं ना, उनके बातों के सुनने के बाद और कुछ कठपुतलियाँ भी उनके हाँ में हाँ मिलाए, यानी उनके निर्णय से ये भी ऐसे ही सोच रहे हैं। क्या है वो? बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। छंद बोलो तो क्या है? विचार। बहुत दिन हो गए हम अपने मन के छंद छुए, यानी हमारे मन की भावना को प्रकट करके बहुत दिन हो गए। ओके, यानी अब हम पूरे दुख में ही बढ़ रहे हैं, यानी दुख में ही जी रहे हैं। इसीलिए हमें भी खुद हमारे पैरों पे खड़े होना चाहिए। ऐसा ये सारे कठपुतलियाँ भी निर्णय ले चुके हैं। ये सब देखने के बाद पहली कठपुतली फिर से सोचने में पड़ गई। क्या? मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी?
अरे वे बाप रे, मैं ये कैसे इच्छा मैं अपने मन में सोच लिया है। मेरे सोचने के कारण मेरे दोस्त, मेरे बाकी के सारे यानी मेरे आसपास रहने वाले सारे कठपुतलियाँ भी मेरे तरह ही सोच रहे हैं। ये इन सब की जिम्मेदारी मुझे ही लेना पड़ेगा। ओके, इसीलिए मुझे जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। ऐसा ये सोचकर अपने मन में सोचते हुए कह रहे हैं ये सारे वाक्य। ओके ना बच्चों, आपको इस कविता के माध्यम से कौन सा शिक्षा मिल रही है? ओके, आप आपकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी ले सकते हैं, मगर बाकी के लोगों के स्वतंत्रता की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। यानी दूसरों के जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते हैं, खुद आपके लिए ही सोचना पड़ेगा। जब आप निर्णय लेते हैं ना, तब आपको क्या करना चाहिए? सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। ओके ना बच्चों, धन्यवाद चिल्ड्रन।